हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का टॉपिक है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, एल्जेब्रिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियों के बारे में जानते हैं कि कितनी विधियां होती हैं। अब इसमें ये जो विधियां हैं इसमें 3 विधियां होती हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। इसमें 3 विधियां प्रचलित है। पहली विधि है इसमें विलोपन विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। तीसरी है वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की इसमें तीसरी विधि के बारे में हम लोग जानेंगे, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें जानेंगे। ये तीसरी बहुत ही मुख्य विधि है। तो इसमें किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म को किस प्रकार से हल करते हैं, तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि जैसे 2 रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसके जनरल फॉर्म होते हैं या व्यापक रूप होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण 2 मान लेंगे। इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान इस तरह से ज्ञात करते हैं कि उस सूत्र का प्रयोग करके किसी भी दिए गए समीकरण का हल संक्षिप्त रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले x और y का मान इसमें ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे कि जैसे y को विलुप्त करना है तो y के गुणांक को बराबर करके घटा देंगे, ये विलुप्त हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा। तो इस तरह से मान लीजिए दोनों समीकरण दिए गए हैं, इसमें इसका गुणांक b1 है, इसका b2 है। तो y के दोनों गुणांक बराबर कब होंगे कि इसमें b2 का गुणा कर दें, इसमें b1 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 में b2 का, समीकरण 2 में b1 का गुणा करने पर तो यहां क्या हो जाएगा, जब 1 में b2 को गुणा करेंगे तो यहां से हो जाएगा a1 b2 इंटू x प्लस b1 b2 इंटू y प्लस b2 c1 बराबर 0। इस समीकरण इसको 3 कर देंगे। फिर दूसरे में b1 गुणा करेंगे तो यहां से आएगा a2 b1 x हो जाएगा और प्लस b1 b2 इंटू y हो जाएगा और प्लस b1 c2 हो जाएगा बराबर 0। यह समीकरण 4 कर देंगे इसको। अब इसको हम घटाएंगे तो y विलुप्त हो जाएगा तो यहां से लिखेंगे समीकरण 3 से 4 को घटाने पर क्या हो जाएगा कि ये विलुप्त हो जाएगा, ये आएगा तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x हो जाएगा। और इसमें से ये घटेगा तो प्लस ले लेंगे b2 c1 माइनस b1 c2 बराबर आ जाएगा 0। तो यहां से इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस इसमें चिन्ह का गुणा हो जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, b1 c2 माइनस b2 c1। तो यहां से इसको फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं x अपान इधर 1 अपान
लिख सकते हैं A1 B2 माइनस A2 B1, और यहाँ पर लिख सकते हैं B1 C2 माइनस B2 C1। इसको समीकरण 5 बना लें। तो यक्स और इस तरह से ये संबंध प्राप्त होता है। अब ये दिए गए दोनों समीकरण से यदि यक्स को विलुप्त कर दिया जाए तो y का मान इसी तरह से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर y का मान कैसे निकालेंगे? यक्स के गुणांकों को समान करके घटाने पर y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो कितना इसमें गुणा करना पड़ेगा? दोनों बराबर करने के लिए इसमें A2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें A1 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से लिख सकते हैं इसी प्रकार यक्स के गुणांकों को बराबर करके घटाने पर इसी तरह से मान आएगा y के टर्म में आएगा y अपान C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1/, वही आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये समीकरण 6 हो जाएंगे। अब ये 5 और 6, समीकरण 5 और 6 से देखिए ये पक्ष दोनों तरफ बराबर है, तो तीनों टर्म्स 1 2 और ये तीनों टर्म्स बराबर लिख सकते हैं समीकरण 5 और 6 से। या लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 5 तथा 6 से। 6 से क्या लिख सकते हैं? यक्स अपान यक्स का टर्म लिख सकते हैं इसमें B1 C2 माइनस C1 B2 बराबर y का टर्म लिख सकते हैं C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर लिख सकते हैं 1/, इसको लिख सकते हैं A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये संबंध आता है वज्र गुणन विधि द्वारा। यक्स वाई में ये संबंध आता है। तो इस संबंध में किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे, उसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन सभी का मान निकाल के इसमें डायरेक्ट रखेंगे तो यक्स और वाई का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि को याद करने के लिए इसमें तरीका होता है कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा तो उसके जनरल फॉर्म को ऐसे लिखेंगे, उसमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान निकालेंगे और उसको इस तरह से याद करेंगे कि यक्स बटे लिख देंगे बराबर वाई बटे और इधर 1/, लिख देंगे। तो यक्स बटे के नीचे लिखना होगा यहाँ से B1 C1 लिखना होगा और इसके नीचे B2 C2 लिखना होगा और y वाले में लिखना होगा C1 A1 या C2 A2। इसमें A1 B1 A2 B2 लिखना। इसमें क्या करते हैं कि B1 C2 इसका इसके साथ गुणा करते हैं और इसका इसके साथ गुणा करते हैं। B1 C2 का गुणा इस तरह करते हैं, तीर का चिन्ह नीचे है तो ये गुणा धनात्मक होता है, फिर तीर ऊपर लाते हैं B2 C1 तो ये चिन्ह ऋणात्मक लेते हैं यानी C1 B2 कर देंगे। इसी तरह से इसका गुणा करेंगे C1 A2 का धनात्मक चिन्ह होगा, इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे C2 A1। इसी तरह से लास्ट टर्म में लिखेंगे A1 का गुणा B2 से करेंगे माइनस A2 B1 करेंगे, यानी जो नीचे की तरफ तीर का चिन्ह है वो धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, जो ऊपर दर्शाया गया उसके लिए ऋणात्मक चिन्ह है। तो इसी निर्देश के अनुसार लिखेंगे तो यही फार्मूला इसमें आएगा। तो ये जो तरीका है इस सूत्र को वज्र गुणन विधि है उसके द्वारा इस फार्मूले को याद करने का ये सरल तरीका है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के द्वारा से इसको समझेंगे कि इस वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे इस सूत्र का प्रयोग करके किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करते हैं।
इसमें पहला प्रश्न लेके आए हम लोग, वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। ये दो समीकरण है, इसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो किस तरह से हल करेंगे, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसको व्यापक रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ व्यापक रूप हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। इसको समीकरण 1 कर देंगे। और दूसरे को लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इन दोनों व्यापक समीकरणों की, ये समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे जनरल फॉर्म से। ये पहले का गुणा k1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 होगा, ये a2 होगा, b2 होगा, c2 होगा। तो यहाँ से हम लोग मान निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों का, उपरोक्त समीकरणों की व्यापक रूप से तुलना करने की। तुलना करने पर हो जाएगा, यहां से a1 का मान आ जाएगा 8, b1 का मान आ जाएगा 5, c1 का मान आ जाएगा -9। इसी तरह से a2 का मान आ जाएगा 3, b2 का मान आ जाएगा 2, c2 का मान आ जाएगा -4। अब इसी मान के आधार पर हम लोग वज्र गुणनखंड विधि द्वारा, अब इसी मान के आधार पर वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से x बटे हम लोग जानते हैं इसका मान होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y का वैल्यू आता है a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1 के बटे होता है a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसी में इनका मान रख देंगे तो आएगा x बटे b1 का मान है 5 गुणे c2 का मान है -4। अब माइनस हो जाएगा b2 2 है और c1 -9 है, तो गुणा हो जाएगा -9 बराबर y बटे के a1 8 है गुणे c2 -4 है माइनस a2 का मान 3 है गुणे c1 का मान -9 बराबर 1 बटे a1 8 हो गया गुणे b2 2 है माइनस a2 3 हो गया गुणे b1 5 हो गया। इस तरह से इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x बटे, इसको हल करेंगे 5 चौका 20 माइनस 20, ये आ जाएगा प्लस 18 बराबर हो जाएगा y बटे 8 चौका 32, ये आएगा 9 तिलिक 27 प्लस 27 हो जाएगा बराबर 1 बटे 8 दूना 16 माइनस 15। तो इसके मान को हल करेंगे तो आएगा x बटे 20 में से 18 निकल जाएगा, ये माइनस है तो -2 बच जाएगा बराबर y बटे के, y का मान निकालेंगे तो ये 32 में से 27 निकल गया तो माइनस आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा -5 बराबर 1 बटे 1 आ जाएगा। 16 में से 15 घटा 1 आ जाएगा। अब ये तीनों पद बराबर है तो बारी बारी से यहाँ ये इसके बराबर इतना करेंगे, लिखेंगे x बटे -2 बराबर 1 बटे 1 यानी 1, या x बराबर लिखेंगे तो -2 आ जाएगा तथा इसकी भी तुलना करेंगे y बटे -5 बराबर 1 आ जाएगा, या y बराबर आ जाएगा -5। इस तरह से इसको हल करने पर इसका मान आएगा x बराबर -2 और y बराबर -5।
तो इस विधि द्वारा जो वज्र गुणन विधि है उसको इसी तरह से हल कर दे। अब ये फार्मूला यदि भूल गया तो उसको याद करने के लिए अभी बताया, इसके पहले बताया कि किस तरह से याद किया जाता है। उसको रख के B1 B2 C1 C2 सबका मान रख के तीर द्वारा प्रदर्शित करके उसको फिर से रिमाइंड किया जा सकता है। अब इसमें अगला प्रश्न है, समीकरण x बटे 10 प्लस y बटे 5 माइनस 1 बराबर 0 और x बटे 8 प्लस y बटे 6 बराबर 15 के युग्म का हल ज्ञात कीजिए। इसके बाद लेमडा ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 2 लेमडा प्लस 5। तो सबसे पहले इसको वज्र गुणन विधि द्वारा इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? हल करने से पहले इन दोनों समीकरणों को व्यापक रूप में बदलेंगे। कैसे बदला जाएगा? देखिए, इसमें x बटे 10 प्लस y बटे 5 माइनस 1 बराबर 0 है। इसमें एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम हो जाएगा। ये x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। या इसको लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। इसको समीकरण 1 बना देंगे। इसी तरह से इसको लेंगे x बटे 8 प्लस y बटे 6, 15 को इधर भेजेंगे माइनस 15 बराबर 0। यहां से इसका एलसीएम लेंगे, 8 6 का एलसीएम होगा 24 हो जाएगा। तो 8 से भाग देंगे, इसमें 3 बार में आएगा 3x प्लस 6 का इसमें होगा 4y और ये 15 वाले में हो जाएगा तो 24 का इसमें गुणा होगा 15 में। तो 15 चौका हो जाएगा 60, 6 15 दूना 30, 30 6 36 बराबर 0। या इसको 24 को उधर करेंगे, 0 हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 360 बराबर 0। ये समीकरण हो जाएगा 2। अब ये जनरल फॉर्म में हो गया समीकरण 1 और 2। तो यहां पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों की व्यापक समीकरण से तुलना करें। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो इसमें पहला वाला गुणांक आ जाएगा, इसमें दूसरा वाला आ जाएगा। तो यहाँ a1 का मान आ जाएगा कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, b1 का मान आ जाएगा 2, c1 का मान आ जाएगा -10, यहाँ से a2 का मान आ जाएगा 3, p2 का मान आ जाएगा 4, c2 का मान आ जाएगा -360। हम यहाँ से वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। वज्र गुणन विधि के द्वारा हम जानते हैं x बटे और y बटे और 1 बटे जो होता है इसमें x बटे का मतलब होता है b1 c2 माइनस b2 c1 और y में आता है a1 c2 माइनस a2 c1। इसमें होता है a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसमें वज्र गुणन विधि के द्वारा ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसमें मान रखा जाएगा तो आएगा x बटे b1 c2, b1 का मान है 2 गुणे c2 का मान है -360 और माइनस b2 का मान है 4 गुणे c1 का मान है -10 बराबर हो जाएगा y बटे c1 a2 का मान है -10, a2 का मान है 3 माइनस c2 a1, c2 का मान है -360 गुणे a1 का मान है 1 बराबर आ जाएगा 1 वाला 1 बटे a1 का मान 1 हो गया गुणे b2 का मान 4 है
माइनस A2 का मान है 3 गुणे B1 का मान है 2। अब इसको हल करेंगे इसमें तो x बटे आ जाएगा, ये हल करेंगे तो माइनस 720 आ जाएगा, ये गुणा प्लस हो जाएगा प्लस 40 बराबर y बटे y का मान इसमें हल करेंगे तो आएगा माइनस 30 और प्लस 360 आ जाएगा बराबर 1/4 माइनस 6 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे यहां से तो मान आएगा x बटे 720 में से 40 निकल जाएगा, माइनस बचेगा माइनस 680 हो जाएगा। अब ये y बटेगा, y बटे हो जाएगा, ये माइनस प्लस ज्यादा है 360 में से 30 निकल जाएगा, बस 330 आ जाएगा बराबर आ जाएगा 1 बटे ये माइनस 2 आ जाएगा, 4 में से 6 घटेगा माइनस 2 है। अब यहाँ से बारी बारी से तुलना करके x का मान y का मान निकाल सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 1 बटे माइनस 2, तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आएगा 680 बटे 2, इसलिए x का मान आ जाएगा 2 का इसमें भाग दे देंगे आ जाएगा 340। फिर y का मान निकालना है तो इसमें लिखेंगे y बटे 330 बराबर 1 बटे माइनस 2, या y बराबर लिखेंगे तो माइनस 330 बटे 2, इसलिए y का मान निकालेंगे y बराबर माइनस 165 है। x का मान y का मान निकल गया, युग्म का हल हो गया। अब इसके बाद लेम्डा का मान ज्ञात करना है इस समीकरण के लिए, यहां से लिख देंगे x तथा y का मान समीकरण में रखने पर तो समीकरण क्या है, यही है y बराबर 2 लैम्डा प्लस 5 है, इसी में रख देंगे। y का मान है माइनस 165 बराबर 2 लैम्डा प्लस 5, या 2 लैम्डा बराबर हो जाएगा कितना, 2 लैम्डा का मान निकला 5 को इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा 170 हो जाएगा, इसलिए लैम्डा बराबर हो जाएगा माइनस 170 बटे 2 बराबर आ जाएगा माइनस 85। इस तरह से इसको हल करते हैं। तो ये 2 प्रश्नों के आधार पर वज्र गुणन विधि को आसानी से समझा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना है, अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।